नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आप ही के चैनल नॉकआउट मैथ्स फ्रॉम जितेंद्र अडे क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा चैनल आपके लिए एक और नया इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आया है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो आपकी एनसीईआरटी बुक का लेसन नंबर 4 है। इसको स्टूडेंट्स हम हिंदी में बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर मतलब हो गए टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को बोलते हैं चर, वाले रैखिक मतलब लीनियर, और समीकरण मतलब इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स, इसके चैप्टर के बारे में स्टार्ट करने से पहले हम इसकी बेसिक इंट्रो समझते हैं कि हम इसमें टू वेरिएबल्स के बारे में, इक्वेशंस के बारे में पढ़ते क्या है। तो स्टूडेंट, इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि हम टू वेरिएबल्स में क्या करते हैं, इससे पहले आपने 8th क्लास में पढ़ा था कि हम वन वेरिएबल में क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आप पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ चुके हैं 8th क्लास में। तो स्टूडेंट, उसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया रोहन है हमारे पास, एक स्टूडेंट, वो भी 9th क्लास का है, और एक है सोहन, वो भी क्या है 9th क्लास का है। अब मैं कहता हूं दोनों ने मिलकर क्या करें, 100 रुपीज कंट्रीब्यूट करें एक वेलफेयर फंड में। तो हम क्या करते थे 8th क्लास में कि उसको हमने मान लिया कि रोहन का जो शेयर है वो x मान लिया, और जो सोहन का है उसको 100 - x मान लिया, ताकि ये वन वेरिएबल में ही रहे। अब हमारे पास क्या है, टू वेरिएबल। हम इसको टू वेरिएबल में करते हैं कि रोहन का जो अब एक है इसको हम वन वेरिएबल मानते हैं, अब टू वेरिएबल की बात करते हैं। अब रोहन का जो शेयर होगा वो हम x मानेंगे, सोहन का जो शेयर होगा हम क्या मानेंगे, y मानेंगे। इन दोनों का सम का शेयर है वो कितना है, 100। स्टूडेंट्स, हम इसलिए करते हैं क्योंकि वन वेरिएबल वाली जो इक्वेशन होती है हम उसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम क्या करते हैं टू वेरिएबल्स में इसको रिप्रेजेंट करते हैं 9th क्लास में। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स, हम पहले वेरिएबल्स के बारे में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हिंदी में जब नाम आता है इसका दो चर, तो इसमें क्या होता है टू वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स के बारे में हम पहले देखते हैं। वेरिएबल्स क्या होता है स्टूडेंट, जिनकी वैल्यू जो होती है वेरी करती रहती है, जैसे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया, q हो गया, p हो गया। ये सब जो अल्फाबेट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। उसके बाद एक और चीज आती है आपका स्टूडेंट्स, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होती है स्टूडेंट्स, जैसे कि 2 हो गई, 4 हो गई, 8 हो गई, 9 हो गई। अब वैल्यू बताइए स्टूडेंट्स की मेरे लिए ये 4 है तो आपके लिए भी क्या है, 4 ही है। बट मान लीजिए मैं एक अलग क्वेश्चन कर रहा हूं जिसमें मेरे को कंडीशन अलग दे रखी है, मेरे पास x की वैल्यू है 10, आप कोई और क्वेश्चन कर रहे हो जिसमें आपको x की वैल्यू माननी है 15। हमारे लिए क्या हो गई, वो वैल्यूज वेराई हो गई, बट ये वाली वैल्यूज क्या होती है, ऑल ओवर द वर्ल्ड सबके लिए सेम होती है, इसलिए इसको कांस्टेंट कहते हैं और इनको वेरिएबल्स कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो वाली इक्वेशन थी x + y = 100, इसमें हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल है x और y। अब 2 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए इसमें क्या होता है, टू टर्म्स, टू वेरिएबल्स, जैसे कि वेरिएबल्स आ गए x और y, और ये क्या है हमारे पास, दो। इस तरीके से हमारे पास आती है इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, शो इक्वालिटी या फिर इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं कहता हूं यहां पे x + y = 100 है, मैं इस इक्वेशन को यहीं पर लिख देता हूं, x + y = 100। तो स्टूडेंट्स, ये जो इक्वल टू का साइन है इसी को हम बोलते हैं इक्वेशन। इसमें क्या है कि यहाँ पे जो LHS है और RHS जो है वो इक्वल शो हो रही है। कैसे, मान लीजिए मैं कहता हूं कि जो आपका रोहन है उसने कितने पे करे, आपका 60 रुपीज, कितने करे 60 रुपीज, और आपका जो सोहन है उसने कितने करे 40। तो यहाँ पे 100 = 100 आ गया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ क्या है कि LHS और RHS दोनों क्या है, इक्वल है, इसीलिए इक्वेशन है। बट अगर मैं कहूं कि जो रोहन है उसने 50 रुपीज कंट्रीब्यूट करे और जो सोहन है उसने 150 रुपीज कंट्रीब्यूट करे, तो दोनों का सम हो गया 200। तो यहाँ पे 200 = 100 वो नॉट इक्वल टू आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, वो इक्वालिटी शो नहीं होगी, तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। अब लीनियर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। अब आप देख सकते हैं कि x + y = 100 है, इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है स्टूडेंट्स, 1। इसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, 1। अगर मैं इसको 2 लगा दूं, अगर मैं इसको पावर 2 लगा दूं तो वो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, 3 लगा दूं तो वो क्यूबिक हो जाएगा। अगर 1 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये बात भी समझ आ गई। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, ये एक वैल्यू दे रखी है, इसको हम एग्जैक्टली एक लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। अब इसकी एक स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट, देखिए कि ax + by
प्लस सी इज इक्वल टू 0, जिसके अंदर आपका x और y ये क्या होते हैं, वेरिएबल्स, और इसमें a, b और c आपका क्या रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स, रियल नंबर्स। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर्स। बट सर अभी आपने बताया कि अल्फाबेट्स जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो a, b और c है वो वेरिएबल्स ही हैं, बट वो क्या कर रहे हैं, नंबर रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल सॉरी रियल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं, जो आपका रैशनल और इरेशनल नंबर का सम होता है। यहाँ पे आपका कोई भी वैल्यू 2, -2, 4, 8, √2, √5 यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, उसको हम बोलते हैं आपका रियल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके बाद चलते हैं इसके फीचर्स पे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसका पहला फीचर तो हम पढ़ ही चुके हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती है वो किसमें होती है, ax + by + c = 0। अब देखिए स्टूडेंट इसमें क्या होता है, इसमें एक पॉइंट और होता है, जैसे कि मान लीजिए हमें कोई इक्वेशन दे रखी है, जैसे कि 2x = 6। अब मैं कहता हूं इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करो इस फॉर्म में। तो स्टूडेंट्स वो मैं कैसे करूंगा, देखिए कि यहां पे मेरा x तो है बट मेरे पास y नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं, उसमें 2x + 0y, अगर मैं 0y लिख दूंगा तो यहाँ पे 0 × y क्या होता है, 0, और इधर ये प्लस का 6 से भरा के क्या हो जाएगा, -6 = 0। तो हमारे यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स की a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है 0 और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास -6। तो इस तरीके से हम किसी भी टर्म को एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इसका जो सेकंड पॉइंट होता है, इसका जो सेकंड फीचर होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, ली-इन-टी-वी, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। इसके क्या होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए कि जैसे कि मैं एक इक्वेशन लेता हूं 2x + 3y = 6। अब ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूं तो बस -6 आ जाएगा, ये 2x + 3y - 6 = 0। अब देखिए इसमें क्या है कि मैं क्या करता हूं, x की एक वैल्यू पुट करता हूं तो मेरे पास y की एक वैल्यू आएगी। कैसे स्टूडेंट्स, देखिए कि अगर मैं x की वैल्यू इसमें 0 पुट कर देता हूं, क्या करता हूं मैं x की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं, तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट में 0 + 3y = 6 होगा स्टूडेंट्स ये। इसके बाद 2 0 = 0, 0 + 3y = 6, 3y = 6, y = 6/3, y = 2। मेरे पास y की वैल्यू आ गई 2, क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में, यहां पर y की वैल्यू आ गई 2। अब मैं क्या करता हूं स्टूडेंट्स, देखिए कि यहां पर एक टेबुलर फॉर्म बनाता हूं जिसको हमें रिप्रेजेंट करने में दिक्कत नहीं होगी x और y की वैल्यूज को। अब यहां पे x है और यहां पर y। अब मैंने यहां पर स्टूडेंट देखिए क्या x की वैल्यू क्या पुट करी थी 0, मेरे पास y की वैल्यू कितनी है 2, तो मतलब हमारा जो इसका पहला सॉल्यूशन आया स्टूडेंट्स वो आ गया 0,2। क्यों, क्योंकि ये हमेशा x, y की फॉर्म में होता है, क्योंकि हमें इसको ग्राफ में पुट करना होता है तो हमेशा सॉल्यूशन कोऑर्डिनेट्स में निकालते हैं। तो पहला कोऑर्डिनेट है हमारा 0,2। उसके बाद सेकंड में मैं क्या करता हूं, y की वैल्यू क्या पुट कर देता हूं 0 पुट कर देता हूं। जैसे एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर दिया, मैं y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या रखता हूं मैं 0, तो मतलब 2x + 3 ब्रैकेट में 0 = 6, 2x + 0 = 6, 2x = 6, x = 6/2, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 3। तो स्टूडेंट्स हमारा ये वाला कोऑर्डिनेट क्या आ गया 3,0, हमारा ये वाला कोऑर्डिनेट क्या आ गया 3,0। अब मैं क्या करता हूं, इसमें एक और टर्म दिखाने के लिए आपको, इसमें x की वैल्यू जो है, इसमें x की वैल्यू आप ऐसे पुट करिए कि जो 3 से डिवाइड हो जाए। जैसे कि चलिए मैं y क्या करता हूं -2 पुट कर लेता हूं, y के अंदर यहां पे मैं -2 पुट कर लेता हूं। देखिए मैंने ऐसे क्यों किया कि y x की वैल्यू मैंने क्या कर, y की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी -2, तो 2x + 3 ब्रैकेट में -2
इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 3 2 कितना हो यहाँ पे माइनस 6 इज इक्वल टू 6। अब ये माइनस 6 जोड़ के क्या हो जाएगा प्लस का 6, तो 2x इज इक्वल टू 6 प्लस 6, 2x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 वेयर x बिकम 6। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6। अगर मैंने y की वैल्यू -2 रखी है स्टूडेंट्स, तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसका एक ग्राफ देखते हैं, ठीक है। तो इसका जो पहला पॉइंट है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तो ये तो हमने करके दिखा दिया। अब इसके बाद एक पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, इसका जो थर्ड पॉइंट आता है इन ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन। अब इसका जो ग्राफ होता है स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन का, वो क्या होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है। तो वो कैसे होता है स्टूडेंट देखिए, यहां पे पहले हम इसका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, इसका आगे 6, -2। अब इसी की मदद से हम क्या करते हैं, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। देखिए तो यहां पर मैं ग्राफ बनाता हूं, ये आपको पता है कौन सी स्टूडेंट है, ये आपकी कौन सी एक्सिस है स्टूडेंट्स, y एक्सिस, और ये आपकी क्या है x एक्सिस, जो हम इससे थर्ड चैप्टर में अच्छे से बिल्कुल पढ़ चुके हैं। ये y है और ये y डैश, ये x है और ये आपका x डैश। तो स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि यहां पर तो 0 है, यहां पर आपका 1 2 3 4, यहां पर आपका 1 2 3, यहां पर क्या आपका -1 -2 और -3, यहां पे क्या आपका -1 -2 -3 -4। इस तरीके से क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक ग्राफ आ गया। अब इसमें क्या स्टूडेंट्स हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक वैल्यू है 6 5 और 6। अब देखिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे इसमें कि सबसे पहला कोऑर्डिनेट क्या है हमारा 0, 2, तो x पे 0 और y पे 2, तो मतलब ये वाला जो कोऑर्डिनेट है वो स्टूडेंट्स यहां पर आएगा। कहां पर आएगा, यहां पर। इसके बाद जो हमारा कोऑर्डिनेट आ रहा है, मैं यहां पे लिख देता हूं आपको 0, 2। इसके बाद हमारा 3, 0, वो कहां आ रहा है, यहां पे 3x पे है और बाकी क्या है 0, तो मतलब वो y पे आ गया, तो y यहां पे 0 आ गया, 3 यहां पे, तो यह आ गया आपका 3, 0 और ये क्या आपका 6, -2, x पे 6 और y पे -2, तो ये आपका कुछ इस तरीके से यहां पर बन जाएगा। यह आ गया आपका 6, -2। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन सारे पॉइंट्स को जोड़ देंगे। आप जब पेंसिल ग्राफ स्केल लेके बैठेंगे स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगी आपकी एक स्ट्रेट लाइन जाएगी, ये आपकी क्या होगी स्ट्रेट लाइन जाएगी। मेरे यहाँ पे थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होगी क्योंकि मेरे पास एक फॉर्मल ग्राफ नहीं है। तो जब भी आप उसको ग्राफ पे करेंगे स्टूडेंट्स, तो वो क्या हो जाएगी आपकी एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। और इस लाइन पे जितने भी सॉल्यूशन है, इस लाइन पे जितने भी सॉल्यूशन है वो किसके हैं, आपका 2x + 3y = 6। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे फीचर्स इसके खत्म हो गए। हम ग्राफ के बारे में स्टूडेंट देखिए और ज्यादा जानते हैं, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स हमें ये तो पता लग गया कि ग्राफ के अंदर जो पॉइंट होते हैं वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। बट उसके बाद क्या आता है, आपके दो पॉइंट्स आते हैं ग्राफ के अंदर स्टूडेंट्स की लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, कि जो लाइन आपका ओरिजिन से पास थ्रू होती है, और लाइन पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब जो y एक्सिस या x एक्सिस की लाइन पैरेलल होती है उसका केस आता है। तो पहले हम देखते हैं स्टूडेंट्स लाइन पास थ्रू द ओरिजिन। आपको पता है हमने पढ़ लिया कि स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है आपकी ax + by + c = 0। अब मैं कहता हूं कि एक ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास हो, उसके अंदर एक कंपलसरी चीज है स्टूडेंट्स कि उसके अंदर आपका c नहीं होना चाहिए। वो इक्वेशन किस तरीके से बनते हैं स्टूडेंट्स, देखिए पहला हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2x = y है। अब अगर मैं मान लो y के ऊपर क्या करता हूं 0 पुट कर देता हूं, मतलब y की वैल्यू जो है मैं 0 पुट कर देता हूं स्टूडेंट्स, तो यहां पे x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। कैसे कि y = 0, 2x = 0
x इज इक्वल टू 0/2, x इज इक्वल टू 0। और अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो 2 ब्रैकेट में 0 इज इक्वल टू y, 0 इज इक्वल टू y, y की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी तब y की भी 0 आई, तो y की वैल्यू 0 पुट करी तो x की वैल्यू आई। तो इसका जो ग्राफ होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, ओरिजिन से पास होगा, क्योंकि 0,0 क्या होगा, एक पॉइंट होगा। अब जैसे मान लीजिए मैं इसमें x की वैल्यू कर देता हूं 1 पुट कर देता हूं। x की वैल्यू जब मैंने 1 पुट करी तो 2 ब्रैकेट में 1 इज इक्वल टू y, 2 1 द 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, 1,2 हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। तो 1,2 कहां आएगा, 1 यहां पे और 2 इसका यहां पर। तो ये कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स क्या होगा, यहां से ओरिजिन से पास होगी, यहां 1,2 हो गया, 0,0 हो गया। तो इस तरीके की इक्वेशन जिसके अंदर c नहीं होता वो क्या होती है, आपकी ओरिजिन से पास थ्रू हो जाती है। इसको अगर हम थोड़ा मैथमेटिकली देखा जाए तो हम इसको बोलते हैं y इज इक्वल टू mx। यहां पे m क्या होता है, कोई भी एक रियल नंबर होता है, m जो होता है वहां पर रियल नंबर होता है। आप सेम एज इट इज क्या कर सकते हो, y इज इक्वल टू क्या, सॉरी x इज इक्वल टू my। अब इसके बाद स्टूडेंट सेकंड केस आता है हमारे पास, लाइन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक्सिस का मतलब कब बोलते हैं स्टूडेंट, जब हम x एक्सिस और y एक्सिस की बात दोनों को एक साथ करें। अब देखिए स्टूडेंट इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हमें क्या दे रखा होता है, एक ही वेरिएबल दे रखा होता है। जैसे कि आपके एक्सरसाइज के यहां पे देखते हैं स्टूडेंट, जैसे y इज इक्वल टू 4 है। अब अगर मेरे पास y इज इक्वल टू 4 है तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा, ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पर x जो है वो 0 है, x क्या हमारे पास 0 है। तो अगर मैं एक ग्राफ बनाऊंगा, ये हमें पता है ये x है, ये y है, ये x डैश है और ये y डैश। आपको पता है स्टूडेंट्स यहाँ पे नंबर है। अब ये जो होगा 0,4 होगा, x पे 0 और y पे 4, x पे 0 और y पे 4। अब ये लाइन जो होगी वो स्टूडेंट्स इस तरीके से पैरेलल होगी, वो इसके पैरेलल इस तरीके से होगी। क्यों, क्योंकि मैं अगर इस इक्वेशन को इस तरीके से लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा, 0x प्लस y इज इक्वल टू 4। ये क्या बन गई, मेरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गई। अब इसको मैं ग्राफ पे शो करने पे मान लीजिए मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूं, x की वैल्यू मैंने क्या पुट करी 2, तो 0 ब्रैकेट में 2 प्लस y इज इक्वल टू 4, 0 प्लस y, 2 0 0, y इज इक्वल टू 4। अब मैं x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लूं, 1 पुट कर लूं, 2 पुट कर लूं, 3 पुट कर लूं, -1 -2 कुछ भी पुट कर लूं, ये लाइन जो है वो किसके पैरेलल होगी, x की पैरेलल होगी। तो मतलब जब भी हमें y की वैल्यू दे रखी होगी तो हमें किसका ग्राफ मिलेगा, पैरेलल के x के। और जब हमें x की वैल्यू दे रखी होगी, हमें x इज इक्वल टू 5 दे रखा है, ग्राफ बनेगा। मतलब क्या हुआ इसका कि x जो है वो 5 है। अब ये क्या होगी, y के पैरेलल आ गई। और इसको हम दूसरे तरीके से देख सकते हैं कि जब x जो है वो 0 होगा, x जो है वो 0 होगा तो जो y की लाइन होगी वो किसके पैरेलल होगी, x के। और यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू 0 है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप चाहे इसको y और x के तरीके से देख लो, चाहे x इज इक्वल टू 0 फिर y इज इक्वल टू 0 की तरफ से देख लो, दोनों में ही क्या है आपको अच्छे से याद रहेगा। बट मेरे हिसाब से आप ये रखो, जब आपको y की वैल्यू दे रखी है ना तो वो क्या होगी, x के पैरेलल बनेगी, और जब आपको x की वैल्यू दे रखी है तो वो y के पैरेलल बनेगी। तो स्टूडेंट्स इस बेसिस पे क्या होता है, हमारा जो इंट्रोडक्शन वीडियो है बेसिक कॉन्सेप्ट का वो खत्म हो जाता है। आई होप स्टूडेंट्स कि मैंने आपको जो भी चीजें बताई इसके अंदर आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो स्टूडेंट्स ये चैनल नॉकआउट मैथ्स जितेंद्र आर्य क्लासेस आप ही का चैनल है, हम आप ही के लिए यहाँ पे है, आपकी सर्विस के लिए। अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि सर हमें ये डाउट है या फिर हमें ये चीज नहीं समझ आई, तो हम उसको स्टूडेंट्स देखेंगे और आपको रिप्लाई उसका जरूर करेंगे स्टूडेंट्स। और आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए कि हाँ वो देखिए कि जितेंद्र आर्य क्लासेस हमारा ही चैनल है और हमारे लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस लाता है, हमें सर्व करता है। और प्लीज अगर आप इस चैनल में पहली बार है तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।